नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आज मनाया जा रहा है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में योगाभ्यास के मुख्य कार्यक्रम का किया नेतृत्व। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75 जिलों में योग कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग सत्रों का किया नेतृत्व। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के 75 आइकॉनिक स्थानों पर किया गया योग सत्रों का आयोजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस योग सत्रों में लिया भाग। और आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज है प्रचार का अंतिम दिन। राजनीतिक दलों के प्रचार में आई तेजी। और अब समाचार विस्तार से। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में योग दिवस पर देश भर में 75 चुने हुए प्रमुख स्थानों पर योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 75,000 योगाभ्यास के कार्यक्रम भी देश भर में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में व्यापक योगाभ्यास के मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्माई भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भारत और विदेशों में करोड़ों लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस बार योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। प्रधानमंत्री ने सभी देशों और विश्व के सभी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि निरोग रहने के लिए हमारे मनीषियों ने योग का मंत्र संसार को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए
यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी जिलों में योगाभ्यास और योग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में आयोजित योग सत्रों का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में किया। इस मौके पर कई विशिष्ट व्यक्ति और लखनऊ के संभ्रांत नागरिक भी योगाभ्यास में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित योगाभ्यास में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर में आयोजित मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रमों को भी वर्चुअल माध्यम से देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि योगाभ्यास अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को भी खुद के अंदर पैदा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों में आज योग न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनाने की अपील भी की। जब हम स्वस्थ होते हैं, हम चल ही नहीं पाते हैं तो सुख समृद्धि को करने का क्या है। पैसे आपको समृद्धि नहीं दिलाएंगे, पैसे आपको तन और मन को स्वस्थ नहीं बनाएंगे मित्रों, लेकिन अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे काम, सेवा भाव, ये सब मिलकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, गंदे विचार आते हैं, तो ये शरीर स्वस्थ नहीं है मित्रों। और इसी वजह से हमें खुद को स्वस्थ रखना है और इसके माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ रखना है। तो ये सब करने की आवश्यकता है और मैं मानती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और विश्व भर में ये आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो या वृद्ध हमारे हो, ये सभी इसमें जाकर अपने जीवन को बचाने के लिए और मानवता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कैसे हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे, यह भी भारत ने ही दिया। और दुनिया के अंदर इतना अच्छा 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज वहां के नागरिकों को दे दी जाए और भारत अपने नागरिकों को तो बचा रहा है, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भी आपूर्ति कर रहा है। यह भी योग के ही अनुशासन का एक उदाहरण है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने भारत की इस विरासत को वैश्विक मंच पर उपलब्ध कराया और आज 8वें योग दिवस के अवसर पर कोरोना जैसी महामारी को एक बार फिर से उसे मात देते हुए हम सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राजभवन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं माननीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश भर में जहां कहीं भी कोई व्यक्ति योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, कोई मंदिर में है, कोई मस्जिद में है, कोई गुरुद्वारा में है, कोई चर्च में है, कोई किसी अन्य धर्म स्थल पर है, कोई योग संस्थान में है, कोई पार्क में है, कोई गांव के किसी पंचायत भवन में इस योगाभ्यास के साथ जुड़ रहा है, कोई किसी अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर जुड़ रहा है। उन सभी योगाभ्यासियों का मैं एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मेरा तो मानना है
हमेशा से जो भारत की ऋषि परंपरा कहती रही है कि न तस्य रोगो गिरफ्तारी की गई। वैसे संचालक प्राप्तस्य योगाग्नि इस प्रकरण में शरीरम, यानी उस व्यक्ति पे न बुढ़ापा आ सकता है न रोग आ सकता है जिसने योगाभ्यास से प्राप्त शरीर प्राप्त किया हो। और मुझे लगता है कि हम सबको योग के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। यही मानवता के कल्याण का एकमात्र साधन हो सकता है। आप सबको 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में योग का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर ने योग की ताकत को पहचाना है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और सशक्त देश बनाने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग का संदेश देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। दुनिया ने इसको दिल से अपनाया है और स्वस्थ रहने का मूल मंत्र आज देश और दुनिया तक पहुंचा है। भारत ने न केवल इसको अपने आप तक सीमित रखा, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और आज देखने को मिलता है जैसे सूर्योदय दुनिया के किसी भी कोने में हुआ, वहां पर योग की शुरुआत हुई और जैसे जैसे उसकी दिशा आगे बढ़ती चलेगी, अलग अलग देश योग की क्रियाएं करते रहे। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने इसको कैसे दुनिया में पहुंचाया है। मैं यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ शरीर रखने के लिए, स्वस्थ परिवार रखने के लिए और स्वस्थ समाज और सशक्त भारत के निर्माण के लिए योग करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मानसिक और शारीरिक तौर पर भी रहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के 75 आइकॉनिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्रों का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नई दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में, केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी लाल किले में और राजस्थान के जैसलमेर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने योगाभ्यास किया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा स्टेडियम में योग शिविर का शुभारंभ किया। इस योग शिविर में 2000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने योगा कर लोगों को जागरूक किया। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में विश्व की सबसे सुंदर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है और पिछले 5 वर्षों से अयोध्या के सरयू तट स्थित राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसे पूरे विश्व में देखा गया। और आज राम की पैड़ी पर एक और अध्याय जुड़ गया, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ ही सांसद लल्लू सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों सहित 5000 योग साधकों ने एक साथ योग अभ्यास किया, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व को स्वस्थ रहने का एक और बड़ा संदेश गया। आज अयोध्या के सरयू तट स्थित राम की पैड़ी पर देश की 75वें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आयोजित दीपोत्सव के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर आज भगवान श्री राम जन्मभूमि पर योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में पूरे समाज का जागरण हुआ है। सांसद और स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में एक जागरण का कार्यक्रम हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति चेतना के जागरण का कार्यक्रम हुआ है। इसमें सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से स्वस्थ योग के माध्यम से
स्वस्थ समाज का निर्माण करने की आप सभी अपने नाम एक अभूतपूर्व लेके कदम। जाएं। मेरठ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राजकीय इंटर कॉलेज हस्तिनापुर के प्रांगण में योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम का मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार नाथ पारस ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष भारत सहित संपूर्ण विश्व में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है तथा संपूर्ण विश्व योग से लाभान्वित हो रहा है। एक ऐतिहासिक जगह है। आज हस्तिनापुर में आने का मुझको मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। यहाँ की जनता से हमारी मुलाकात हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2015 में ही इस योग दिवस का अपने देश में शुरुआत हुआ और ये बिल्कुल 8 वर्ष आज पूरा हुआ। और सौभाग्य ऐसा है कि देश की आज़ादी का 75वां वर्ष, इसलिए आज का बहुत बड़ा महत्व है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में वहाँ से पूरे देश के लोगों को संबोधन किया और विश्व योग दिवस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैसे हवा और पानी आवश्यक है, उसी तरह योग दिवस योग करना भी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुशीनगर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने योग महर्षि पतंजलि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, इसकी महत्ता को देखते हुए पूरे विश्व ने इसे अपनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है हमारा स्वास्थ्य, जिसके लिए हमें रोज योग करना चाहिए। आज पूरा विश्व योग के महत्व को समझकर इसे आत्मसात कर रहा है। इस तरह भगवान गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया था और जो मेडिटेशन है, योगा है, ये योगा 2500 साल पहले अपने देश में बुद्धा के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और अभी 8 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के कई देशों के साथ बातचीत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मान्यता ली। और अभी 8 साल से लगातार 2015 से लेकर लगातार हर साल में इंटरनेशनल योगा डे होता है। आज कुशीनगर में मतलब ये योगा डे का समारोह हो रहा है, इसका हमें बहुत बड़ा आनंद है। और गौतम बुद्ध जी ने जिस तरह शांति का विचार दिया, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल है कि भाई शांति के मार्ग से विकास हो सकता है। देश का विकास करना है तो शांति चाहिए, अगर शांति चाहिए तो उसके लिए योगा चाहिए। योगा रहेगा तो अपना शरीर अच्छा रहेगा। जौनपुर में मानवता के लिए योग थीम पर मनाए जा रहे 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन शाही किला परिसर में किया गया। शाही किले में योग के प्रति लोगों में उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आप और हम आज सब योग से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद जौनपुर का सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे भारत में 75 आइकॉनिक प्लेस का चयन हुआ था, जिसमें जौनपुर का शाही किला भी शामिल है। आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को और दुनिया के तमाम देशों के नागरिक जो आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का योग दिवस बहुत खास है। आज़ादी के अमृत काल में देश की 75 आइकॉनिक साइट्स पर हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में जौनपुर की ऐतिहासिक विरासत शाही किले पर आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आयोजन में हिस्सा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लखनऊ की ऐतिहासिक रेजिडेंसी में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि योग साधना करके ही व्यक्ति निरोगी रह सकता है और सभी को योग अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज मैं ये कह सकती हूँ
कि योग के क्षेत्र में जो महर्षि पतंजलि का दर्शन था, जिसके कारण हमारे यहाँ ऋषि योग साधना करके प्राणायाम करके, हनुमान जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। किसी योग के बल पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उड़ने की क्षमता आ गई थी। हमारे यहाँ योग के बल पर कहा गया है, कुर्वन् नेबेह कर्माणि जिजी विशेष तग्वं शर्मा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, चारपाई में लेट करके नहीं। और ये संभव कब होगा? जब व्यक्ति योग को अपना अंग बनाएगा। ये हमारा देश हमेशा विश्व गुरु रहा है और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस योग दिवस में सम्मिलित होकर के देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और देश के लिए प्रेरणा भी है कि हमें योग सतत करते रहना चाहिए। मथुरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्ट्राइक 1 कोर के जवानों ने बड़ी संख्या में मथुरा छावनी के परिसर की ट्रेनिंग पार्क में योग किया। इस योग सत्र में मथुरा सैन्य स्टेशन के अधिकारियों और समस्त परिवार के साथ भूतपूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने कहा कि जीवन में शारीरिक और मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों में सुधार करता है। उन्होंने बताया कि यानी भूमि, समुद्र और आकाश को मिलाकर एक अनोखे तरीके से सहयोग कर रहे हैं और इस प्रयास में हमारे जवान रेगिस्तान, बर्फीली चोटियों, गंगा और यमुना के घाटों पर अनोखे तरीके से योग दिवस मना रहे हैं। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए थे 8वें विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में, और जो हमारी स्ट्राइक 1 की सारी फॉर्मेशंस और यूनिट्स ने आज ये योगा दिवस मनाया। सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तट तक, राजस्थान के रेत से लेकर के लद्दाख की पहाड़ियों तक, और इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लखनऊ में कल जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान से लाभ जल संचयन से तकनीक पर व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता और चेतना का संचार करना है कि कैसे बाढ़ पूर्वानुमान के माध्यम से बाढ़ की परिस्थितियों में जान माल, पशु तथा फसल का बचाव कर सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में जल संचयन के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। संचयन जो ये बड़ा एक गंभीर विषय है, इसके ऊपर जन जागरूकता हम लोग फैलाएं और बाढ़ से होने वाली विभीषिका जो है उसको जन भागीदारी से कैसे कम किया जाए, और जो हम लोग का क्लाइमेट चेंज है या जो आजकल जल की समस्याएं हैं उसको हम लोग कैसे दूर कर पाएं जल का संचयन करते हुए, यही मुख्य उद्देश्य है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोनभद्र जिले के तियारा स्टेडियम और पुलिस लाइन में एक वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया और योग के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। तियारा स्टेडियम में प्रदेश से आए नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिओम ने इस महाअभियान में भाग लेते हुए कहा, योग हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर रेलवे ने चारबाग स्टेडियम में योगाभ्यास का आयोजन किया। मंडल रेल प्रबंधक एस.के. सापरा समेत बड़ी संख्या में अधिकारियों ने योग कर निरोगी होने का संदेश दिया। भारत सरकार द्वारा अमृतकाल मनाए जाने के दौरान पड़े इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अलग ही महत्व है। रेलवे के सभी कार्यालयों में योग दिवस मनाया गया। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मदरसों में छात्रों को योग कराकर उन्हें योग के जरिए स्वस्थ रहने के तरीके सिखाए गए। बरेली स्थित मदरसा जामिया नूरिया में छात्रों ने मौलाना योग किया और योग को स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में योग के लिए कोई मनाही नहीं है, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। दुनिया भर में आज लाखों लोग योग दिवस मना रहे हैं, इसका श्रेय भी हिंदुस्तान को जाता है।
21 जून है और ये पूरी दुनिया में योगा डे के नाम से मशहूर हो गया। इसमें हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान है कि उसने इस तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई, लोगों को इधर मुतवज्जे कराया और तकरीबन 198 मुल्कों में, गालिबन जहाँ तक मुझे मालूम है 198 मुल्कों में योगा आज के दिन किया जाता है और उन मुल्कों ने इस दिन को योगा डे के नाम से मंसूब किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में गोमती नगर के योग पार्क में आयुष मंत्रालय के निर्देशों एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप योग प्रशिक्षक मंजू मिश्र द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे और विशिष्ट अतिथि नवयुग गर्ल्स पीजी कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शोभा मिश्रा रही सहित कुल 100 लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान 23 जून को होना है और आज शाम के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर के जनसंपर्क करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरोहा के पक्ष में सदर तहसील के शाहगढ़ बाजार के समीप एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान को भाजपा की सदस्यता दिलाई। केशव मौर्य ने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की दोनों संसदीय सीटें रामपुर और आजमगढ़ पर जीत हासिल करेगी। जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे, रामपुर हार रहे, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जब बड़ा भाई यहाँ रह करके सपा अध्यक्ष के रूप में यहाँ कुछ नहीं किया तो छोटा भाई जो बनाए उसे हार करके वो क्या करेंगे। तो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जनता ने सबको देख लिया। भाजपा को अवसर देना चाहती। मैं जनता से अपील करता हूँ कमल खिलाएं और हम उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं रखेंगे। सशस्त्र सीमा बल के लखनऊ स्थित सीमांत मुख्यालय पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएसबी के महानिरीक्षक रत्न संजय ने की। इस मौके पर एसएसबी के उप महानिरीक्षक महेश कुमार और 108 बलकर्मियों ने योगाभ्यास किया। योग मुद्राओं के अभ्यास के साथ ही बलकर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर में योगाभ्यास कार्यक्रम का प्रसारण भी देखा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आज मनाया जा रहा है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में योगाभ्यास के मुख्य कार्यक्रम का किया नेतृत्व। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75 जिलों में योग कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग सत्रों का किया नेतृत्व। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के 75 आइकॉनिक स्थानों पर किया गया योग सत्रों का आयोजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इन योग सत्रों में लिया भाग। और वहीं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज है प्रचार का अंतिम दिन। राजनीतिक दलों के प्रचार में आई तेजी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।